दुनिया की सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। भारत और रूस की साझेदारी से बनी ये मिसाइल आज भारत की ताकत का असली प्रतीक है। आज इस वीडियो में हम ब्रह्मोस का इतिहास, तकनीक, रेंज, वेरिएंट्स, फ्यूचर वर्जन्स और इसकी असली ताकत को केवल 5 मिनट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सुपरसोनिक शान ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत की DRDO और रूस की NPO मैशनोस्ट्रोयनिया ने मिलकर बनाया है। इसका नाम 2 नदियों से लिया गया, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा। ये मिसाइल जमीन, हवा, समुद्र और पनडुब्बी सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, यानी कंप्लीट मल्टी प्लेटफॉर्म अटैक वेपन। 1 मीटर तक पिन पॉइंट स्ट्राइक ब्रह्मोस सी स्किमिंग तकनीक भी इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन के रडार से बचने के लिए ये पानी की सतह के 10 मीटर ऊपर उड़ती है। ब्रह्मोस एक 2 स्टेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना तेज उड़ती है। इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत एक 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस विकसित कर रहा है। इसमें नए रैमजेट इंजन और बेहतर गाइडेंस सिस्टम होगा, जिससे सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग प्रतिरोध बढ़ेगा। ये नया वेरिएंट वर्ष 2027 के अंत तक आधिकारिक सेवा में आने की उम्मीद है। अब देखते हैं ब्रह्मोस के वेरिएंट्स। पहले देखते हैं लैंड वर्जन। इंडियन आर्मी में तैनात मोबाइल लॉन्चर से फायर होती है हाई मोबिलिटी और इसके पास है प्रिसिशन अटैक कैपेबिलिटी, जिसकी स्पीड है आवाज से 3 गुना ज्यादा। रेंज लगभग 450-500 किलोमीटर। लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर, यानी कि 3 मिसाइलें साथ ले जाने और तेजी से फायर करने में सक्षम। इसमें एक्टिव रडार सीकर होता है। इसकी सटीकता लगभग 1 से 2 मीटर है। इसका वारहेड 200 से 300 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव। दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकर, रडार और महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करना। ये मिसाइल भारतीय सेना को तेज, दूर तक और बेहद सटीक हमला करने की क्षमता देती है, जिससे युद्ध के शुरुआती चरण में ही निर्णायक बढ़त हासिल की जा सकती है। अब देखते हैं ब्रह्मोस का नेवल वर्जन। भारतीय नौसेना की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक एंटीशिप और लैंड टेक क्रूज मिसाइल है। इसे युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है, जिसकी गति है आवाज से 3 गुना ज्यादा और रेंज है 450 से 500 किलोमीटर। जिसके प्लेटफॉर्म है वॉरशिप्स, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS, सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन, टॉर्पीडो ट्यूब या वर्टिकल लॉन्च। दुश्मन के युद्धपोत, डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, एयरक्राफ्ट कैरियर आदि को नष्ट करना। जरूरत पड़ने पर लैंड अटैक मिशन भी करना। सी स्किमिंग लो आल्टीट्यूड फ्लाइट, जिससे रडार पर पकड़ा जाना मुश्किल। इसका वॉरहेड है 200 से 300 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव और इसकी सटीकता 1 से 2 मीटर। अब देखते हैं एयर लॉन्च्ड वर्जन। ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट खास तौर पर Su-30 MKI लड़ाकू विमान के लिए बनाया गया है। 2.5 टन वजन वाली इस मिसाइल को ले जाने के लिए Su-30 MKI को विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया और आज भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इतनी भारी सुपरसोनिक मिसाइल को फाइटर जेट पर सफलतापूर्वक इंटीग्रेट किया है। लॉन्च के समय विमान मिसाइल को हवा में ड्रॉप करता है और फिर इसका इंजन स्टार्ट होता है। इसके बाद ब्रह्मोस मैक 3 की रफ्तार से दुश्मन की ओर दौड़ती है। एयर लॉन्च्ड वर्जन की रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक है। हवा से लॉन्च होने के कारण इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि मिसाइल हाई एल्टीट्यूड से शुरुआत करती है और कम ईंधन में अधिक दूरी तय कर लेती है। इसका गाइडेंस सिस्टम एक्टिव रडार सीकर मिसाइल को अंतिम चरण में 1 मीटर की सटीकता देता है, यानी दुश्मन के बंकर, एयरबेस, रडार स्टेशन या समुद्री जहाज। ब्रह्मोस लक्ष्य को लगभग 100% सटीकता से हिट करती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता। भारतीय वायुसेना बिना दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में गए सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित हाई वैल्यू टारगेट्स को आसानी से नष्ट कर सकती है। यह भारत को युद्ध की शुरुआत में ही निर्णायक बढ़त देती है। आने वाला वर्जन नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस छोटा, हल्का, तेज होगा और कई फाइटर जेट्स, जहाजों और सबमरीन पर फिट होने लायक होगा, जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर और स्पीड मैक 3.5 यानी 4300 किलोमीटर होगी। भविष्य के हाइपरसोनिक वर्जन की स्पीड लगभग 10,000 होगी। ब्रह्मोस के लिए साल 2022 में भारत और फिलीपींस ने $375 मिलियन का समझौता किया था। फिलीपीन सैनिकों को ब्रह्मोस ऑपरेशन और मेंटेनेंस का प्रशिक्षण भारत में दिया गया था। डील में लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस भी शामिल है।
इस डील में 3 बैटरियां मिसाइल बैटरीज शामिल थी। पहली बैटरी अप्रैल 2024 में डिलीवर की गई थी। दूसरी बैटरी को हाल ही में समुद्र के रास्ते भेजा गया है। यह डील फिलीपीन की तटीय रक्षा कोस्टल डिफेंस क्षमता को मजबूत करेगी, खासकर दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के समय। यह भारत की रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट नीति को भी बल देती है और उसे ग्लोबल डिफेंस मार्केट में मजबूत खिलाड़ी बनाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।